अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअ्मिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मुहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, काबिल क़द्र दीनी भाइयों, आज का हमारा ये दिन इस एतबार से बहुत अहम है कि ये रात ताक रात है और हमारी 10 रोज़ा जो मजलिस चल रही थी अलग अलग उन्वानात से आप हजरात के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सारी के सारी बातें आती रही। आप हजरात ने उन सारे उन्वानात को बहुत ही दिलचस्पी के साथ सुना और सुनने के बाद आप हजरात ने उन उन्वानात पर और जो कुछ बातें आप हजरात के सामने आई थी आपने अमल करने की भी नीयतें की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इन नीयतों को कबूल फरमाकर हम सब को इन सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोग्राम तकरीबन 15-16 साल से पूरे एहतमाम के साथ चल रहा है। इसकी रूह रवा और इसके लिए कोशिश करने वाले हमारी अपने शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत जिनसे हम बखूबी वाकिफ़ है, हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है और बहुत सारे काम अल्लाह ताला उनसे ले रहा है। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीहि मन यशा। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा देते। इन सारे कामों में एक अहम काम ये 10 रोज़ा प्रोग्राम का भी है। ये बहुत बड़ा काम है, इसलिए कि बातिल पूरी कोशिश कर रहा है और बातिल से मुकाबले के लिए हक़ को खड़ा करना ये बहुत अहम काम होता है। और एक बात जहन में रखें कि जब तक हक़ और बातिल का मुकाबला नहीं होगा, जब तक हक़ और बातिल के अंदर मुकाबला आराई नहीं होगी, उस वक्त तक हक़ का गलबा नहीं हो सकता है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया इज़ा जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ और बातिल हमेशा आमने सामने आते रहे हैं, लेकिन बातिल की खराबी और खामी यह है कि बातिल मिट जाता है। हक़ की खूबी और ख़ासियत यह है कि हक़ मिटता नहीं है, हक़ गालिब आता है, हक़ हमेशा गलबा हासिल करता है। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व ताला ये जो प्रोग्राम 10 दिन का चलता है, अल्लाह ताला इसको हर किस्म के शुरूर से, फितनों से, हासिदीन की हसद से, नज़र बस से इस प्रोग्राम लेने वालों की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।
मुझे असल जो उन्वान दिया गया है वो उन्वान बहुत अहम है, इस एतबार से कि सारे आमाल का दारो मदार उसी उन्वान के ऊपर है। इसीलिए कुरान करीम अल्लाह तबारक व ताला ने मुशरिकीन के उस कौल को बड़ी तफसील के साथ और बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया। मुशरिकीन मक्का अल्हम्दुलिल्लाह इस एतबार से बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ थे कि उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत सारे औसाफ से मुत्तसिफ थे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमा रहे अजअलतुम सिकायतल हाज व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की आयत में फरमाया, मुशरिकीन के उस कौल का जिक्र किया। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि हम वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हलाल कमाई से, हलाल माल से खाने काबा को खड़े किया है, खाने काबा की तामीर की है। मुशरिकीन ये सोचते थे कि हमारा खाने काबा को तामीर करना, हमारा खाने काबा को बनाना, ये इतनी बड़ी नेकी है, इतनी बड़ी नेकी है कि इस नेकी की वजह से, इस नेक काम की वजह से हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। उसके साथ साथ जितने लोग खाने काबा के तवाफ के लिए आते थे, हज बैतुल्लाह के लिए जाते थे, उम्रे के लिए जाते थे, ज़ियारत के लिए जाते थे, उन तमाम हाजियों को पानी पिलाना, सिकायतल हाज, अल्लाह ताला ने हाजियों को पानी पिलाने का जिक्र किया। उन हाजियों को पानी पिलाना, खाने काबा की तामीर करना। वो ये समझते थे कि हमारे ये काम, ये नेकियां, हमारे ये नेक काम हमको जन्नत में ले जाएगी। इसी तरीके से उनके मिजाज में ये फितरत थी, उनके मिजाज में चीज़ भी थी कि जो हाजी आता था उन हाजियों के लिए रहने के लिए मेहमान खाने बनाना, मुसाफिर खाना तामीर करना। तो उनके अपनी सोच के एतबार से बैतुल्लाह की तामीर, बैतुल्लाह के तवाफ़ के लिए, हज बैतुल्लाह के लिए आने वालों को पानी पिलाने का अमल, इसी तरीके से बैतुल्लाह के लिए तवाफ़ के लिए आने वालों को खाने का नज़्म करना, उनके रहने का इंतज़ाम करना, इसको वो इतनी बड़ी नेकी समझते थे कि वो ये समझते थे कि ये आमाल हमको जन्नत में लेकर जाएंगे। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नेकियां अगरचे है, अपनी जगह पर है, लेकिन इन नेकियों का फ़ायदा उस वक्त तक नहीं होगा, इन नेकियों से तुमको फ़ायदा उस वक्त तक नहीं पहुँचेगा जब तक कि तुम्हारे पास ईमान की ताकत नहीं होगी। कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ला यस्तऊन। कहा कि ये नेकियां एक तरफ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हारे पास जो बुनियादी चीज़ होनी चाहिए वो तुम्हारा अकीदा है, वो तुम्हारा अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, अल्लाह की ज़ात पर वाक़ीदा रखना है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। इसलिए कहा कि अगर कोई शख्स बहुत बड़े बड़े रिफाई काम कर ले, बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल दे और बड़े बड़े नेक काम कर ले, लेकिन अगर उसके पास ईमान की दौलत नहीं है, अगर उसका यकीन अल्लाह की ज़ात पर नहीं है, अल्लाह को अपना माबूद नहीं समझता, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अपना नबी नहीं समझता, तो उसकी ये सारी नेकियां कोई काम की नहीं। इस एतबार से तो काम की है कि उसको दुनिया में उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए एक सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह बजली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैंने ज़माने जाहिलियत में बहुत सारे नेक काम किया हूँ, अब मुझे उन नेकियों को कुछ बदल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब ये दिया, चूँकि वो ईमान कबूल कर चुके थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि
कि तुम्हारा वो नेकियों का काम करना, ज़माने जाहिलियत में नेकियों का मिजाज और वो नेक काम करने की वजह से तो अल्लाह ताला ने तुमको इस्लाम की दौलत दे दी है। वो जो तुमने नेकियां की है, नेक काम किए हैं, उसके बदौलत तुमको इस्लाम मिला है। तो पता ये चलता है कि नेकियों का, नेक काम करने का दुनिया में तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा, लेकिन अगर जिंदगी में ईमान नहीं है, अकीदा सही नहीं है और अल्लाह की दात पर उसका यकीन नहीं है, तो कहा कि उस नेकी से आखिरत में कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए लिखा है इस आयत के तहत में दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहली चीज़ ये समझनी है कि एक तो है ज़माने जाहिलियत की जो नेक काम इन्होंने किए थे उसको समझना है, और दूसरा वो वाक़या जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान फरमाया। आप हजरात ने कई मरतबा उस वाक़े को अल्हम्दुलिल्लाह सुना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पिछली उम्मतों में एक औरत थी, खातून थी। वो औरत बदकार थी, फाहिशा थी, गुनहगार थी, ज़िंदगी में उसके गुनाह थे, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर उसका ईमान था, यकीन था, अकीदा था। अल्लाह को मानती थी, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखती थी, और जो ज़माने के नबी थे उनके ऊपर भी उसका ईमान, यकीन था। वो एक मरतबा जंगल से जा रही थी, उसको प्यास लगी। उसने अपने प्यास को बुझाने के लिए कुएं से पानी निकाला और पानी निकालने के बाद पी लिया। उसने देखा कि कुत्ते का बच्चा बाजू में खड़ा हुआ है और वो गीली मिट्टी को चाट रहा है। उसको एहसास हुआ कि शायद ये भी प्यासा है, इसको भी प्यास लगी है। उसने सोचा कि जिस तरीके से मुझे प्यास लगी थी, मैंने अपने प्यास को बुझाने के लिए पानी का इंतज़ाम किया, मैं अपने पानी पीने के बाद सैराब हो गई, ये प्यासा कुत्ता है, मैं इसके पानी का इंतज़ाम करती हूँ। उसने मोज़ा निकाला, अपनी ओढ़नी से मोज़े को बांध दिया और मोज़े से पानी कुएं से निकाल कर उस कुत्ते को पानी पिलाया, उस कुत्ते के बच्चे को पानी पिला दिया। अब ये यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि वो अगरचे बदकार थी, गुनहगार थी, सब कुछ उसके अंदर चीज़ें थी, लेकिन उसने ईमान के साथ, यकीन के साथ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए एक नेक काम किया, कुत्ते को पानी पिलाया। उस अमल पर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से उसके लिए जन्नत का फैसला लिखा जाता है। दूसरी तरफ ये चीज़ जहन में रखें कि मुशरिकीन मक्का हाजियों को पानी पिलाते थे, यानी उनका पानी पिलाना किसको है? हाजियों के लिए है, लेकिन उनका पानी पिलाना, जो हाजियों को पानी पिला रहे हैं, वो बग़ैर ईमान के था, बग़ैर अल्लाह को माने के था, अल्लाह की ज़ात पर यकीन नहीं था, अल्लाह की ज़ात पर अक़ीदा नहीं था, वो अल्लाह को माबूद नहीं समझते थे, या समझते भी थे तो वो ये समझते थे कि अल्लाह के साथ और भी माबूद है। तो कहा कि यहाँ भी पानी पिलाया जा रहा है उनको जो हाजी है, उम्रा करने वाले हैं, अल्लाह के घर की ज़ियारत करने वाले, लेकिन बग़ैर ईमान के हैं, बग़ैर ईमान के ये नेक काम कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो कहा कि इनके पानी पिलाने का कोई सवाब नहीं मिलेगा, आखिरत में इसका कोई बदल नहीं मिलेगा। और वहाँ उस खातून ने, उस फाहिशा ने, उस औरत ने जो गुनहगार थी, एक कुत्ते को पानी पिलाया, लेकिन उस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने उसके लिए मग़फ़िरत का फ़ैसला किया और उसको माफ़ कर दिया, इसलिए कि उसके पास ईमान की दौलत थी, उसके पास ईमान की ताकत थी। इसी तरीके से दूसरी मिसाल समझे कि एक आदमी ईमान वाला अल्लाह के घर की तामीर कर रहा है, और अल्लाह के घर की तामीर के अंदर उसने सिर्फ एक ईंट या कुछ हिस्सा लगा दिया, कुछ थोड़े से पैसे लगा दिए। जैसे एक मशहूर वाक़या है कि एक मरतबा बादशाह ने ये ऐलान किया कि मैं एक अपनी ख़ास मस्जिद बना रहा हूँ, और सब लोगों में ऐलान कर दिया कि इस मस्जिद के तामीर के अंदर किसी का भी कोई हिस्सा नहीं लगेगा।
इस मस्जिद की तामीर में कोई 1 रुपया भी नहीं देगा। ये पूरे मेरे अपने ज़ाती अखराजात से, ज़ाती पैसे से मैं मस्जिद बनाऊंगा, इसमें कोई हिस्सा ना ले। अब उसने मस्जिद तो बना ली। मस्जिद बनाने के बाद जब तामीर हो गई तो रात के वक्त ख्वाब में ये देखता है कि जो मस्जिद उसने बनाई थी उसके ऊपर उस बादशाह का नाम भी लिखा हुआ था। रात में ख्वाब में देख रहा है कि कोई फरिश्ता आकर उसके नाम को मिटा रहा है और उसके ऊपर किसी औरत का जो उस महल्ले के अंदर रहती थी वो नाम लिखा जा रहा है। बादशाह ने पहले दिन जब ये ख्वाब देखा तो उसने सोचा कि ख्वाब की बातें छोड़ो, जाने दो, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। लेकिन फिर दूसरे दिन भी वही ख्वाब दिखा, तीसरे दिन भी जब ख्वाब दिखा तो उसने सोचा कि कुछ ना कुछ माजरा है, कुछ ना कुछ मसला है। तो बादशाह ने उस औरत को जो उस महल्ले के अंदर रहती थी, गरीब थी, बेवा थी, उसके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, मोहताज थी, मस्जिद में क्या लगा सकती थी, उसको बुलाया और बुलाकर कहा कि मैंने ये ऐलान किया था कि मैं मस्जिद बना रहा हूँ, इस मस्जिद की तामीर में किसी का 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए। बतलाओ तुमने इस मस्जिद की तामीर में कोई चीज़, कोई हिस्सा लगाया है? वो कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं तो एक गरीब खातून हूँ, मेरी क्या ताकत है, और आपके ऐलान के बाद मैं कोई चीज़ अल्लाह के घर के लिए और मस्जिद के लिए लगाऊं, मेरी क्या ताकत है, मेरी हैसियत नहीं है। कहा कि नहीं, तुम सोच के बोलो, कुछ ना कुछ तुमने इसमें हिस्सा लिया है, कुछ ना कुछ तुम्हारा इसमें हिस्सा लगा है। कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कोई हिस्सा लिया है। फिर बहुत देर के बाद कहने लगे, हाँ बादशाह सलामत, एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है, मेरे जहन में एक चीज़ टकरा रही है। वो ये है कि एक मर्तबा मैं मस्जिद के पास से गुज़र रही थी तो मैंने देखा कि वो गधे जिनके ऊपर मस्जिद के तामीर के लिए पत्थर को लाद कर लाया जाता था, वो गधे बंधे हुए थे और उनका जो चारा था, जो पानी था, वो थोड़ा दूर था और वो उसकी तरफ भूख की वजह से, प्यास की वजह से वो उस चारे की तरफ, पानी की तरफ देख रहे थे। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि वो जो चारा था, वो जो पानी था, वो दूर से उठाकर उन गधों के सामने लाकर रख दिया। बस इतना काम मेरे जहन में आता है, इतना काम किया मैंने, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। बादशाह सलामत कहने लगा, हाँ यही वो नेकी है जो तुमने ईमान के साथ, यकीन के साथ, अकीदे के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। इस एक छोटी सी नेकी के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने उस खातून को उस मकाम तक पहुंचा दिया कि वो बादशाह के नाम की मस्जिद पर उस खातून का नाम लिखा जा रहा है। ये चीज़ क्या थी? ये कहा कि ईमान था, यकीन था, अकीदा था। और यहाँ अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे कि मुशरिकीन मक्का ने बैतुल्लाह को, खाने काबा को तामीर किया, बैतुल्लाह को बनाया, लेकिन उनके पास ईमान नहीं था, यकीन नहीं था, अकीदा नहीं था, उनका अकीदा सही नहीं था। तो कहा कि उनके खाने काबा की तामीर का करना भी कोई सवाब अल्लाह के पास नहीं रखता है। इसलिए इस बात को जहन में रखे कि अकीदा बुनियाद है। इसको अगर समझना है तो इसको बहुत अच्छे तरीके से चंद मिसालें मैं आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। सबसे पहली मिसाल ये है कि जब हम कोई मकान बनाते हैं, कोई तामीर करते हैं, तो मकान बनाने से पहले हम पहले उसका नक्शा बनाते हैं, उसका पूरे की पूरी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं। और ख़ास तौर से इंजीनियर, आर्किटेक्ट जो होता है, उससे जब हम नक्शा लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई इसके ऊपर आपको 3 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, इतने मंजिले तक हमको ये मकान पहुंचाना है। तो हम जब मकान बनाते हैं तो पहले उसके फाउंडेशन को, उसकी बुनियाद को मजबूत करते हैं। जब तक उसकी बुनियाद और फाउंडेशन मजबूत नहीं होगा,
उस वक्त तक ऊपर की तामीरात और ऊपर का जो मकान होगा उसकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। इसलिए कहा कि बुनियाद असल है और ऊपर की चीज़ें फरा है। जब बुनियाद मजबूत होगी तो उसके ऊपर जितनी इमारत खड़ी होगी वो सब के सब मजबूत रहेगी, और अगर बुनियाद कमज़ोर रहेगी तो उसके ऊपर खड़े रहने वाली जितनी भी मंजिलें हैं वो सब के सब कमज़ोर होगी और कभी भी ढह सकती है। इसी तरीके से दूसरी मिसाल आप समझे कि एक दरख्त है, बड़ा दरख्त है, तो दरख्त की असल जो चीज़ होती है, दरख्त के अंदर जो असल होती है, बुनियाद होती है, वो उसकी जड़ें होती है, उसकी बुनियाद होती है, उसकी जो एक तो होती है उसकी टहनियाँ और एक होती है उसकी जड़, जिसको हम अपनी ज़बान में बड़ा उसको कहते हैं कि भाई खोड़ जिसको कहते हैं आम ज़बान में। तो जितनी जड़ें दरख्त की मजबूत होगी, जितना दरख्त जड़ों के एतबार से मजबूत होगा, उसके ऊपर आने वाली शाखें उतनी ही मजबूत होगी। अगर उसकी जड़ें कमज़ोर होगी और जड़ों के अंदर अगर कमज़ोरी आएगी तो ये बात जहन में रखें कि उसके ऊपर जो चलने वाली शाखें हैं वो खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी। तो ईमान और अक़ीदा जो है जड़ के मानिंद है। अगर हमारा ईमान पुख्ता होगा, ईमान मजबूत होगा, तो उसके ऊपर जो आमाल आएंगे, उसके ज़रिए से जो आमाल निकलेंगे, कहा कि वो मजबूत अमल पैदा होगा। इसलिए सबसे बुनियादी चीज़, बल्कि नमाज से पहले ईमान ज़रूरी, रोज़े से पहले ईमान ज़रूरी, ज़कात से पहले ईमान ज़रूरी, हर नेक काम से पहले ईमान और अक़ीदे का सही होना ज़रूरी है। अगर अक़ाइद में ख़राबी आएगी तो कहा कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे कहा कि अगर हम एक हिंदसा लिखते हैं और एक लिखने के बाद उसके सामने सीधी तरफ अगर ज़ीरो लिखेंगे तो कितने होंगे वो? बोलो कितने होंगे? एक ज़ीरो दे तो 10 हो जाएंगे, और एक ज़ीरो दे तो कितने हो जाएंगे? उसके बाद और एक ज़ीरो दो तो 1000 हो जाएगी। जितने आप ज़ीरो उसके सामने सीधी तरफ बढ़ाते चलेंगे उतनी ही उस एक की वैल्यू बढ़ेगी, उस एक हिस्से की कीमत बढ़ती जाएगी, करोड़ों अरबों तक चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके सीधी तरफ दाएं तरफ आपने ज़ीरो ज़ीरो उसके बढ़ाए हैं, तो उसकी वजह से उस हिस्से की कीमत बढ़ती जा रही। लेकिन वही एक लिखा हुआ है और एक लिखने के बाद उसकी बाईं तरफ अगर सिफर दे, आप एक के बाईं तरफ सिफर लगाओ तो एक की कोई अहमियत है? कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद और सिफर लगाओ तो कोई अहमियत नहीं। तो कहा कि इसी तरीके से एक हिंदसा है, एक के बाद अगर हमारे आमाल को मजबूत करना है और आमाल के अंदर ताकत पैदा करना है तो उसके लिए बुनियादी चीज़ ये है कि हम एक यानी ईमान को मजबूत करें, अक़ीदे को मजबूत करेंगे तो हमारे जो आमाल होंगे उन आमाल के अंदर ताकत पैदा होगी। और अगर अक़ीदा हमारा मजबूत नहीं होगा, अक़ीदे के एतबार से हम कमज़ोर होंगे, तो ये बात जहन में रखे कि हमारे आमाल की कोई कीमत नहीं होगी। इसीलिए ये बात भी जहन में रखे कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो इंतकाल होने के बाद जब उसको कब्र में रखा जाता है तो कब्र में रखने के बाद उससे 3 सवाल होते हैं। वो सवाल याद है ना आप लोगों को? 3 सवाल कब्र में रखने के बाद किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल क्या होता है? बोलो क्या होता है? बोलो ना आप लोग भी। मर रब्बु का क्या पूछा जाता है? वहां ये नहीं पूछी जाती कि तुमने नमाज कितनी पढ़ी। सवाल होता है अकीदे का। किसका सवाल होता है? अकीदे का, कि तेरा ईमान, तेरा अकीदा, तेरा भरोसा किसकी ज़ात पर है, तो किसको रब समझता था। तो कहा कि कब्र में आमाल का सवाल नहीं होगा, अकायद का सवाल होगा।
इसलिए कहा कि सारी चीज़ों की बुनियाद जो है वह अकायद के ऊपर है। इसलिए कहा कि अकीदा अक़्द से बना है, और अक़्द के माना होते हैं किसी चीज़ को बांध देना, उसी को उक़दा कहते हैं। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, आपने ये आयत में ये जुमला सुना होगा कि अल्लाह मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे। इसलिए कहा कि अक़ीदे के अंदर ये होता है कि हमारी नज़र और फ़िक्र और हमारी सोच को बांध दिया जाता है। इसलिए कि अगर हमारी सोच बंधी हुई रहेगी और हम सोच के एतबार से बंधे हुए रहेंगे, तो फिर सोच की बंधने की वजह से हम गैर ज़रूरी चीज़ों से बचेंगे। और जिन लोगों की सोच बंधी हुई नहीं होती है, जिन लोगों की नज़र और फ़िक्र आज़ाद होती है, उस आज़ाद नज़र और फ़िक्र का नतीजा होता है कि हम लोग देख रहे हैं कि बाज़ ऐसे भी लोग हैं दुनिया के अंदर कि जो इंसान के मखसूस आज़ा की पूजा कर रहे हैं। ऐसी भी कौमें हैं, है क्या नहीं है? इसलिए कि उन्होंने अपने अक़ीदे को, अपने नज़र को और अपनी फ़िक्र को किसी एक चीज़ से बांधा नहीं है, उन्होंने आज़ाद रखा है। तो आज़ादी का नतीजा क्या हो रहा है कि वो उस चीज़ की जिसको इंसान सोच नहीं सकता, उसको उन्होंने नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह उसको माबूद बना दिया है, उसकी परस्तिश कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। ये जो शिवलिंग जो चलता है ना, शिवलिंग जिसको सुना ना आप लोगों ने, क्या है ये, क्या चीज़ है? ये सब के सब बदअक़ीदगी का नतीजा है, और किसी एक चीज़ से अपने अक़ायद को मजबूत न करने का, किसी चीज़ से नज़र को और फ़िक्र को न बांधने का नतीजा है। उसी का नतीजा है कि पेशाब पिया जा रहा है, गोबर खाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या चीज़, यानी बदअक़ीदगी का नतीजा है। इसलिए भाइयों, हम इस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि शुक्र अदा करें, बेइंतहा शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको एक ईमान के अक़ीदे से बांध दिया है, और हमने अपने आप को ईमान के अक़ीदे के साथ अपने आप को बंधवा दिया है, जिसकी वजह से हम ये सारी गैर ज़रूरी चीज़ों से बचे हुए हैं। वरना अगर हमारे पास ये ईमान का बंधन नहीं होता, ईमान की तोक हमारे गले में नहीं होती, ईमान का हमारी रस्सी अगर हमारे गले में नहीं होती, तो पता नहीं हम कहाँ चले जाते, कहाँ कहाँ किन किन बुराइयों के अंदर मुलव्विस होते, और किन किन चीज़ों को पूछते नहीं पता चलता। बाज़ लोग जो है गोबर की पूजा कर रहे हैं, बाज़ लोग सांप को पूज रहे हैं, पता नहीं किस किस चीज़ों को पूजा। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने अपने माबूदों को ऐसा बना दिया है कि ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, ऐसे माबूदान बातिल इन लोगों ने बना लिए हैं कि वो माबूद खुद किसी और की क्या हिफाजत कर सकता है, वो अपनी खुद की हिफाजत नहीं कर सकता। कि अगर उस माबूद के ऊपर अगर कुत्ता पेशाब करके चला जाए तो वो माबूद उसको रोक नहीं सकता कि भाई मैं माबूद हूँ, मेरे लोग पूजा करते हैं, मेरे सामने सर टेकते हैं, माथा टेकते हैं, और तू मेरे ऊपर पेशाब करके चला जा रहा है, रोकता है वो? बल्कि बहुत से लोग जब वो सुबह जाते हैं ना, माबूदान बातिल के पूजने वाले, वो ये समझते हैं कि हमारे माबूद को जो है धोया गया है, उसकी धुलाई हो गई है, सफाई हो गई है। तो ये वजह क्या बनी है? वजह ये बनी है कि इन्होंने अपने आप को किसी अक़ीदे से नहीं बांधा है। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने हम सबको ईमान के अक़ीदे के साथ बंधवा दिया है। अल्लाह का हम इसके ऊपर शुक्र अदा करें। तो मैं ये कह रहा था कि कब्र में सबसे पहला जो सवाल होगा वो ये होगा, मर रब्बु का, क्या पूछा जाएगा? तेरा रब कौन है? यानी सवाल होगा अक़ीदे के बारे में। अगर हमारा अक़ीदा ईमान मजबूत होगा, अक़ीदा मजबूत होगा, तो इंशाअल्लाह ये अक़ीदे की मजबूती हमको जो है बड़े से बड़ी मुसीबत से निकालने का ज़रिया बन सकती है। दूसरा सवाल होगा, मन नबिय्यु का, तुम्हारे नबी कौन है? वहाँ भी
इसलिए कहा कि अकायद में बुनियादी चीज़ है तौहीद, रिसालत और आखिरत। और इन तीन चीज़ों में भी बुनियादी चीज़ है तौहीद और रिसालत, कि हमारा ईमान जो है अल्लाह की ज़ात पर रहे, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रहे। और रिसालत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम आखिरी नबी माने। आजकल बहुत सारे फ़िरक़े बातिला आ चुके हैं, और वो फ़िरक़े बातिला जो हमले कर रहे हैं, हमको अंदरूनी खोखला किया जा रहा है, अंदरूनी एतबार से हमारे अकायद को कमज़ोर किया जा रहा है। हम सब का ये अक़ीदा है, हम सब का ये ईमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन है, यानी अल्लाह ताला ने नबूवत की मोहर आप पर लगा दी है। बल्कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बड़े अच्छे अंदाज में समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरी मिसाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की मिसाल को अल्लाह के नबी समझाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मेरी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने बहुत आलीशान महल तामीर किया, आलीशान मकान बनाया, बंगला बनाया। अब उस आलीशान महल और मकान को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, और जो भी उस मकान को, उस महल को देखता है, देखने के बाद तारीफ़ करता है कि माशाअल्लाह कितना खूबसूरत मकान है, कितना खूबसूरत बंगला है, कितना खूबसूरत महल इसने बनाया है, कितने अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें लगाई। इसलिए कि इंसान का मिजाज है, फितरत है कि जब कोई चीज़ को देखता है, अच्छी चीज़ को देखता है तो खुश होता है, तबीयत उसके अंदर से खुश होती है। इसलिए फरमाया कि जब कोई अच्छी चीज़ नज़र आए, अच्छी चीज़ को देखे, तो हम ये जुमला पढ़े माशा अल्लाह। माशा अल्लाह अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान से जो अच्छाई के अल्फाज है की वजह से सामने वाले की हिफाजत हो जाएगी। यानी जिसके लिए अल्लाह ताला ने चाहा ये मुक़द्दर कर दिया। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब उसने मकान बनाया सब ने तारीफ़ की, लेकिन एक साइड में, एक दीवार के अंदर एक ईंट की जगह उसने खाली रखी। यानी एक दीवार की जगह एक ईंट वहाँ लगी भी नहीं है। अब सब जगह जाकर घूमकर आने के बाद वो उस जगह पर पहुँचता है जहाँ एक ईंट नहीं लगी हुई है। तो आने के बाद कहता है कि कितना अच्छा महल है, कितना अच्छा बंगला है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि यहाँ वो एक ईंट लग जाती तो इस महल के और इस बंगले के 4 चांद लग जाते। यानी इसकी खूबसूरती बढ़ जाती। लेकिन इस एक ईंट न होने की वजह से इसने पूरे महल की, पूरे बंगले की खूबसूरती को ख़त्म कर दिया है। जब वो ईंट लग जाएगी तो पूरा महल खूबसूरत बन जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये पूरा के पूरा दुनिया का जो निज़ाम बना हुआ है ये पूरा एक महल की तरह से है, और वो जो एक ईंट की जगह खाली थी वो एक ईंट मैं हूँ। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में आ गए तो पूरा के पूरा दुनिया का निज़ाम खूबसूरत और मुज़य्यन हो गया। दुनिया का पूरा निज़ाम खूबसूरत बन गया। अब सोचो कि जब एक ईंट की जगह सिर्फ खाली थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर उस एक ईंट की जगह को पुर कर दिया है, अब महल में जगह एक भी जगह बाकी नहीं ईंट लगाने की, तो फिर ईंट लगेगी कहाँ लगाएंगे ईंट? इसका मतलब ये होगा कि फिर दीवार तोड़ो और ईंट लगाओ, और ये तो हो नहीं सकता। अब ये तो अल्लाह ताला ने पूरा दुनिया के निज़ाम को खूबसूरत और मुज़य्यन कर दिया अल्लाह के नबी को उस ईंट लगाकर। इसलिए अब जो कोई नबूवत का दावा करता है और जो कोई ये कहता है कि मैं नबी हूँ, नऊज़ बिल्लाह, अपने साथ नबूवत का दावे को लगाता है, तो नऊज़ बिल्लाह वो कज़्ज़ाब है, मक्कार है, दज्जाल है। और जो उनका एतक़ाद रखते हैं, उस पर अक़ीदा रखते हैं, उसको मानते हैं, वो ये बात जहन में रखे कि वो भी इस्लाम से खारिज हो जाते हैं।
ख़ातमुन नबिय्यीन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने नबूवत को बंद कर दिया। अब कोई दुनिया में नबी आने वाला नहीं है। अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करता है तो कज़्ज़ाब है। इसलिए आजकल बहुत सारे फ़िरक़े पैदा हो गए, बहुत सारे ऐसे ऐसे फ़िरक़े बातिला हैं जिनके अक़ाइद इतने ख़तरनाक है कि उन अक़ीदे की वजह से वो ईमान से निकल जा रहे हैं। जिसमें एक फ़िरक़ा है शकील बिन हनीफ का फ़िरक़ा, शकीलियत का फ़िरक़ा। आप हज़रात अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़िरक़े से बख़ूबी वाकिफ़ है कि जिसने नबूवत का दावा किया, मेहदी का दावा किया, ईसा का दावा किया कि मैं ईसा हूँ, मेहदी हूँ, पता नहीं क्या क्या दावे किया, ये सारे के सारे झूठे हैं, कज़्ज़ाब है। और जो इनके पीछे चलेगा वो भी अपने ईमान से हाथ धो बैठेगा। इसलिए भाइयों, इस वक्त सबसे ज़्यादा मेहनत इस बात पर करने की ज़रूरत है कि हमारे अक़ाइद सही हो जाए। हमारे अक़ाइद अगर सही होंगे तो हमारे बाकी सारे आमाल सही होंगे। अक़ाइद कमज़ोर होंगे, अक़ाइद में कमज़ोरी आएगी, अक़ीदे सही नहीं होंगे तो अमल की कोई हैसियत नहीं होगी। इसलिए हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको जो है अपने अक़ाइद के ऊपर खूब मेहनत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सब का अक़ीदा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बात इरशाद फरमाई कि जिस शख्स का आखिरी कलाम यानी मरने से पहले उसके ज़बान से ये जुमला निकले ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्नह, यानी जिसका अल्लाह की ज़ात पर यकीन होगा, अल्लाह की ज़ात को मानेगा, अल्लाह को माबूद मानकर इस दुनिया से जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस अक़ीदे की वजह से, इस एतक़ाद की वजह से, इस ईमान की वजह से वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। इसलिए हमारा सबसे पहले अक़ीदा ये हो कि अल्लाह अकेले है, अपनी ज़ात और सिफ़ात में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। इसीलिए तो फरमाया कि इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। इसलिए हम कोशिश ये करें कि अपने अक़ाइद के ऊपर हम खूब मेहनत करें, अक़ीदों को समझे। इसलिए कहा कि बहश्ती ज़ेवर के अंदर हज़रत मौलाना शरीफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने 100 अक़ाइद को बयान किया है। कहा कि अक़ाइद 100 है और तालीमुल इस्लाम के अंदर तकरीबन 54 अक़ाइद को जिक्र किया है, जिसमें से कहा कि 3 अक़ीदे बुनियादी। एक है तौहीद का अक़ीदा, यानी जिस शख्स का ये यकीन है कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। दूसरा है रिसालत का अक़ीदा। रिसालत का अक़ीदे का मतलब ये है कि हम सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी माने, हम सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। अगर कोई नबूवत का दावा करता है तो झूठा है। तीसरा अक़ीदा है आखिरत, यानी हमारा यकीन आखिरत पर भी हो। वल यौमिल आखिर का मतलब यही है। इसलिए जो ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल जो पढ़ाया जाता है ना, छोटे छोटे बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उसमें यही चीज़ की जो है अक़ाइद के ऊपर मेहनत की जाती। 7 चीज़ों पर ईमान लाया गया है। अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब के सब आज हज़रात जानते हैं। इसलिए हम अब भी जो है इस बात की फ़िक्र करें कि हमारी आने वाली नस्लों के अक़ाइद महफूज रहे, वरना इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा अगर कोशिश की जा रही है तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं इनके अक़ाइद को ख़राब करने की कोशिश की जा रही। आज स्कूल की तालीम के अंदर बच्चों को जो तालीम दी जा रही है और हुकूमत जो कोशिश कर रही है कि इनके ईमान को कमज़ोर कर दिया जाए, इनके अक़ीदों को कमज़ोर कर दिया जाए, ये ख़ुद ब खुद कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए हम अपने बच्चों की स्कूल की तालीम के साथ साथ घर पे आने के बाद उनके अक़ीदे के ताल्लुक़ से भी सोचे, फ़िक्रमंद रहे। अल्लाह करे कि अल्लाह तबारक व ताला हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे ये जो 10 दिन का प्रोग्राम चल रहा है, अल्लाह ताला इसको हर एतबार से कामयाबी से हमकिनार फरमाए। हर किस्म के शुरूर और फितनों से अल्लाह ताला इस प्रोग्राम लेने वालों की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।